6 जून निर्जला एकादशी के दिन यह चीज़ जरूर खा लेना, छप्पर फाड़ कर आएगा पैसा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष की निर्जला एकादशी 6 जून 2025 को है। इस दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले 144 सालों में पहली बार आया है। इस पावन दिन का महत्व धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत खास है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जो अगर आपने चुपचाप कर लिया बिना किसी को बताए तो आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। चाहे वह समस्या धन से जुड़ी हो, व्यापार से हो या फिर पारिवारिक कलह से, सब कुछ समाप्त होने लगेगा। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत तो बहुत कठिन होता है, इसमें तो जल भी नहीं पिया जाता, तो भला खाने की बात कैसे हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान देना है, सनातन धर्म में कुछ ऐसी खास बातें बताई गई हैं जो रहस्य के रूप में छिपी हैं। ऐसे छोटे छोटे गुप्त उपाय जो सिर्फ विश्वास सूत्रों से ही पता चलते हैं। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में यह विशेष जानकारी दी है कि इस बार के निर्जला एकादशी एक महत्वपूर्ण दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। यह योग 144 वर्षों के बाद बन रहा है और इसका प्रभाव न केवल आपके जीवन पर पड़ेगा बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों तक पुण्य का लाभ पहुंचेगा। गुरु जी ने बताया, इस दिन एक विशेष वस्तु का सेवन करना चाहिए, वह भी एकांत में बिना किसी को बताए। कहा जाता है कि जैसे ही आप इस खास चीज को खाते हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। न केवल धन, बल, सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। यह समझना जरूरी है कि सनातन परंपरा में व्रत और उपवास का महत्व केवल त्याग ही नहीं बल्कि आस्था और नियत में छुपा होता है। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन सनातन धर्म की गहराई में जाकर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जो परम फलदायी माने जाते हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्ति की कामना करती हैं। इस दिन की विशेषता यही है कि व्रत या पूजा से नहीं बल्कि यदि एक विशेष वस्तु का सेवन कर लिया जाए तो कई जीवन की बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास से उपवास और पूजा की जाए तो यह व्रत संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन की प्राप्ति जैसी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकता है। अगर आपने रात को वह खास वस्तु खा ली जिसकी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं, यह समझ लीजिए समृद्धि, शांति, सुख आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वह चीज़ क्या है, तो थोड़ा धैर्य रखें, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। एक और गुप्त बात यह है कि अगर आप भूल कर भी एक विशेष वस्तु इस दिन खा लेते हैं या घर में बना लेते हैं तो यह आपके पूरे परिवार के लिए संकट का कारण बन जाती है। जाने अनजाने में वह चीज़ बना लेते हैं या खाते हैं जिससे माता लक्ष्मी का वास नहीं बल्कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कौन सी वस्तु इस दिन त्याज्य है। और एक और चौंकाने वाली बात, अगर आपने इस दिन एक खास वस्तु गाय को खिला दी तो मान लीजिए कि आपके जीवन में धन के मार्ग खुल जाएंगे। मान्यता है गाय को अर्पित वस्तु से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, आपके भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारीख और मुहूर्त की। इस साल 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को और 7 जून शनिवार को मनाई जाएगी। यह पर्व दो परंपराओं स्मार्त और वैष्णव अलग अलग दिन रखा जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी और इसकी समाप्ति 6 जून को सुबह 4:45 तक होगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 6 जून को रखा जाएगा। गृहस्थ लोग यानी स्मार्त परंपरा वाले इस दिन व्रत रखेंगे जबकि वैष्णव परंपरा वाले 7 जून को व्रत रखेंगे। स्मार्त परंपरा में
इस दिन व्रत रखा जाता है जब एकादशी सूर्योदय के समय विद्यमान हो, जबकि वैष्णव परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद मौजूद हो। पारण यानी व्रत खोलने का समय स्मार्थ व्रतधारियों के लिए 8 जून को दोपहर 1:40 से 4:30 के बीच है। यही वैष्णव व्रतधारी 9 जून को प्रातः 5:23 से 7:17 के बाद खोल सकते हैं। शुभ मुहूर्त जब पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अभिजीत मुहूर्त 6 जून को सुबह 11:48 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। यह समय शुभ माना गया है और अगर आप इस समय भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उस वस्तु की जो इस दिन खानी चाहिए। गुरु जी के अनुसार यह वस्तु प्रसाद रूप में ग्रहण की जा सकती है और यह न केवल लक्ष्मी को आकर्षित करती है बल्कि आपके जीवन में स्थायी रूप से धन संपत्ति की वृद्धि का कारण बनती है। उस गुप्त वस्तु की बात करते हैं, वह है भीगा हुआ चना और उस पर लगा हुआ काला नमक, नींबू का रस। यह न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाता है, आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस दिन भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। वह है लहसुन और प्याज। यह तामसिक माना गया है। इस दिन इसका सेवन करना पुण्य समाप्त होने के बराबर माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, किसी से झूठ बोलना। नंबर 2, धन का अपमान करना। नंबर 3, बुजुर्गों का अपमान। नंबर 4, गाय को ठोकर मारना या फिर कष्ट देना। नंबर 5, दिन भर मोबाइल या टीवी पर व्यर्थ समय गंवाना। अगर महिलाएं इन 5 कार्यों से बचती हैं तो उनके जीवन में स्थायी रूप से सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दान की। इस दिन अगर आप जल से भरे मिट्टी के घड़े, छाता, वस्त्र, जूते, सत्तू और शक्कर का दान करते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब जानते हैं उस दिव्य ज्ञान को जो इस व्रत को और भी खास बनाता है। आपके जीवन की हर इच्छा पूरी होती है, संतान की प्राप्ति हो, उनके जीवन में कभी कोई रुकावट ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन विशेष वस्तु का सेवन जरूर करना चाहिए। और कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। अब बात करें प्रसाद की तो इस दिन अंगूर का विशेष महत्व है। यह माता लक्ष्मी को प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए। केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। यदि उपलब्ध ना हो तो आप मिश्री और किशमिश का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान केवल वस्त्र आभूषण से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। संभव हो तो 5 रंग के फल अर्पित करें, लेकिन नाशपाती इस दिन बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसके नाम में ही नाश आता है। अंगूर इस दिन खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माना जाता है माता लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद छुपा होता है। भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना शुभ माना गया है। अगर गन्ना ना हो तो गुड़ और चने का भोग भी लगाया जा सकता है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा यानी घास अर्पित करना चाहिए। जो भक्त दूर्वा चढ़ाते हैं उनके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन सीताफल का सेवन करना चाहिए। यह स्वादिष्ट होता है, साथ ही शरीर को 10 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। जब भगवान राम वन में थे तब माता सीता ने यही फल खाया था। इस कारण इसे खाने से स्वास्थ्य लाभ और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, बैंगन बनाना वर्जित है। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल की जगह आप मखाने की खीर बना सकते हैं। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए घर में पीला हलवा, पीली मिठाइयाँ बनाएं। खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को चाहिए कि वह इस दिन बाल ना धोएं। तुलसी का पौधा, झाड़ू, नमक और सुहाग की चीज़ें, यह सभी इस दिन किसी को नहीं देनी चाहिए।
इस दिन बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। कन्याओं को मिठाई ज़रूर खिलाएं। गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे? गाय को देवी का प्रतीक माना गया है, इसलिए गाय की सेवा करना पुण्य का काम है। गाय को प्रतिदिन ताज़ी रोटी खिलानी चाहिए। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की गुथी हुई 11 छोटी लोइयां बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें गाय को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है और हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।